नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जो इस वक्त आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके करंट टाइम फ्रेम से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी होगा। मीन्स आपके एंसेस्टर्स आपको आपके करंट टाइम फ्रेम से रिलेटेड गाइडेंस भी देंगे और फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरीके का मैसेज या चेतावनी भी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके सोल के साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर हम आपके उन एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे जो हायर रेलम में है। ठीक है, जो पितृलोक में है, हायर रेलम में है, हम उनके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और पायल आपको कैसे चूज करना है, मैं नाम का फर्स्ट लेटर दूंगी यहाँ पर। आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पायल को चूज कीजिएगा। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो यहाँ हर तरीके के व्यूअर्स के मैसेजेस मैं यहाँ रिसीव करने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल आपको ट्रिगर कर गया कोई पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है, इट मीन्स डेफिनेटली वो आपके लिए है। ओके, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने ऑप्शन। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जितने भी एंसेस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू ईच एंड एवरी डिवाइन बीइंग्स। प्लीज मदद कीजिएगा। ऑप्शन 1 को आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस वक्त उन्हें जानना जरूरी है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस वक्त उन्हें जानना जरूरी है। मुझे यहाँ पर फीमेल एंसेस्टर की वाइब्स मिल रहा है। फीमेल एंसेस्टर्स, ये वो एंसेस्टर हैं जो सदियों पहले के एंसेस्टर हैं। ये सदियों पहले के, जब आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश इन कंट्रीज में पैदा नहीं हुए थे, आप किसी अदर कंट्री में पैदा हुए थे। ओके, ये वहाँ के एंसेस्टर हैं आपके। फॉरेन कंट्री है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर सीजन रहता है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ का एक एंसेस्टर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो काफ़ी अच्छे हायर पोजीशन में है इस वक्त। प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स इस वक्त कनेक्ट हुए हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आपको अपनी वर्थ पहचानने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू को जानिए। वर्थलेस चीज़ों के पीछे मत भागिए, ये आपको बताया जा रहा है। वर्थलेस चीज़ों के पीछे मत भागिए, अपने वर्थ को पहचानिए। आप एक किंग और एक क्वीन की तरह है। आप एक किंग और एक क्वीन की तरह है। इसे जानिए, इसे पहचानिए। पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया था। इस लाइफ टाइम में आप इतने कमजोर कैसे बन गए। रॉयल खानदान से थे आप, उस वक्त आपका ऑरा ही कुछ अलग था, लेकिन इस वक्त आपको क्या हो गया। इस लाइफ टाइम में आपके वो मॉरल्स, वो वैल्यू कहाँ चले गए। चेक योरसेल्फ फर्स्ट, देन आस्क। लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अभी मुझे मैसेज आ रहा है। कुछ डार्कनेस है यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स, अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो एक बार चेक कीजिए कि क्या आप सही इंसान को चूज कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में है क्या, सच क्या है। ट्रूथ को जानने की कोशिश कीजिए, ये बताया जा रहा है। किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए।
किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1, उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप लोग क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू। टेन ऑफ कप्स। बाय द वे, जो चीजें मैं बता रही थी वो मैं अपने आप से नहीं बता रही थी, ठीक है ना? तो क्योंकि मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रही थी वो काफी स्ट्रिक्ट है, सॉफ्ट भी है लेकिन स्ट्रिक्ट भी है। थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 1, उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। 9 ऑफ wands, थैंक यू। लीनेज से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है पितृ दोष है, लोग उसके ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, और अगर नहीं भी है पितृ दोष तो भी यहाँ पर आपके एंसेस्टर लीनेज से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज बताइएगा ऑप्शन के व्यूअर्स को। टेम्परेंस, मुझे ट्विन फ्लेम सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम इस रीडिंग को देख रहे हैं। एक मैसेज आगे मैं बताना चाहती हूँ, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है ना? तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। तो जो ट्विन फ्लेम फुल कॉन्फिडेंट के साथ के है, फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो ये मैसेज उनके लिए भी है। अपने जर्नी को पहचानिए, ये बताया जा रहा है। अगर कोई ट्विन फ्लेम इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप अपने जर्नी को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इग्नोर करने के लिए मना किया जा रहा है, आपको वार्निंग दिया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि अपनी जर्नी को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, अपनी जर्नी को छोड़ के इधर उधर भटकिएगा मत, वरना वो लाफा आपको देंगे। मुझे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रही, ठीक है? मुझे बताया जा रहा है कि अगर आपने इस जर्नी को नेग्लेक्ट किया और इधर उधर भटके तो आपको वो लाफा दिया जाएगा जिससे आपका होश ठिकाने लग जाएगा। ये मैसेज ट्विन फ्लेम के लिए है, उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अपनी जर्नी को इग्नोर कर रहे हैं या फिर अपने काउंटर पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं और किसी घिसे पिटे कार्मिक या सोलमेट के पीछे पड़े हुए हैं। ये मैसेज उनके लिए है। थैंक यू। प्लीज बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स बॉटम द डेक में है। ओके, आपके लिए जो मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स जो यहाँ कनेक्ट हुए हैं, बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम के एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैसेजेस रिसीव किए वो पर्टिकुलर एक एंसेस्टर की तरफ से आ रहे थे आप लोगों के। ओके, नाउ मल्टीपल एंसेस्टर्स की एनर्जी मैं यहाँ पिक कर रही हूँ और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें करते हैं वो सब पे उनका नज़र है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब ऐसे आगे बढ़ता है तो उस पीढ़ी के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाता है कि वो कैसे इस पीढ़ी को आगे लेकर जाए, कैसे अपने जनरेशन को बेहतर बनाकर नेक्स्ट जनरेशन को भी और बेहतर बना सके, एक जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ पर दैट्स वाई आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। आपके एंसेस्टर्स को कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हो अपने लिनेज में, एंसेस्टर लिनेज में बहुत कुछ चेंजेस आप ला सकते हो। पर्टिकुलर एक एंसेस्टर आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली नज़र रखते हैं, ठीक है? उन्होंने एक नहीं दो, पर्टिकुलर 2 एंसेस्टर ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली नज़र रखते हैं, और उन दोनों एंसेस्टर्स ने ही अपने टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा काम किया था। लाइक उन्होंने एक ऐसा अपना एक इमेज छोड़ा था कि अभी भी मतलब क्या, मतलब उन बहुत सालों तक उनको याद किया गया, ठीक है? अभी तो सेंचुरी पे सेंचुरी चेंज होता गया ना, लेकिन उनको बहुत सालों तक याद किया गया, उनके नाम मतलब पहचानते थे लोग, ठीक है? तो ऐसे उन्होंने काम किए थे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो लोग, ठीक है? बट यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप में भी वो क्वालिटी है जो उनमें था, कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। यहाँ बहुत कुछ करने का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं है कि इतना बड़ा जॉब ले सकते हैं, इतना बड़ा घर खरीद सकते हैं, इतना बड़ा गाड़ी खरीद सकते हैं, नहीं, वो नहीं है। वो पहचान कितने दिन तक रहेगा, आपके मरने के बाद कितना टाइम रहेगा वो पहचान? कुछ ही साल तक रहेगा, फिर सब भूल जाएंगे। यहाँ उस पहचान की बात की जा रही है कि समाज में एक छाप छोड़ना, अपना एक पहचान, एक छाप छोड़ना।
आप किस पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने क्या किया समाज के लिए, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप एक लॉयर है, आप एक डॉक्टर है, आप एक इंजीनियर है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो तो भरे पड़े हैं इस दुनिया में। आपकी आइडेंटिटी है कि एज ए ह्यूमन आप क्या है, आपकी सोच क्या है, आपने समाज के लिए क्या किया है, आपने अपने समाज के लिए क्या किया है, क्या छोड़ा है आपने, क्या छाप छोड़ा है आपने, कुछ किया है या नहीं किया है। जो आप करोगे वो आपकी ट्रू आइडेंटिटी होगा। हर कोई खा पी रहा है, हर कोई शादी कर रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, वो थोड़ी ना है हमारा आइडेंटिटी। वो तो कुत्ते बिल्लियां भी करते हैं, बस वो शादी नहीं करते, फर्क बस इतना ही है। कुत्ते बिल्ले पैसे नहीं कमाते, इंसान पैसे कमाते हैं। कुत्ते बिल्ले शादी नहीं करते, इंसान शादी करते हैं। फर्क बस इन्हीं दो चीजों का है, और बाकी सब तो सेम है। तो आप सिर्फ यही करने के लिए तो नहीं आए हो। समाज के लिए कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया के लिए कुछ एकदम बहुत बड़ा कुछ कर दो, नहीं, वो नहीं है। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समाज मीन्स एटलीस्ट आप जिस एरिया पर रहते हो वहाँ पे आपकी सोच, आपकी बातें, आपके बिहेवियर से कितना इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर। कहीं और नहीं तो एटलीस्ट आपके घर के मेंबर्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। क्या आप अपने विचार, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज सही से बांट पाए हो, या बांटते भी हो या नहीं, अपना ओपिनियन रखते हो या नहीं, या हाँ में हाँ मिलाते हो कि नहीं, हाँ में हाँ मिलाएंगे तो लोग मुझे पसंद करेंगे, वरना सब मुझसे नफरत करेंगे। तो आपको वो नहीं सोचना है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आपकी जो भी ट्रू आइडेंटिटी है उसे सामने लाओ, उसे प्रेजेंट करो। लोग चाहे तुमसे हजारों नफरत करने वाले लोग तुमको मिल जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी ट्रू एक आइडेंटिटी तुम्हें बनाना है। तुम्हारा जो भी तुम एक्चुअल में जो हो वो तुम्हें प्रेजेंट करना है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपने आप को हाइड मत करो, अपनी जो भी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है उससे हाइड मत करो, रिवील करो उसको। जिसको पसंद करना होगा वो पसंद करेगा, रहेगा। जिसको पसंद नहीं करना होगा वो नहीं रहेगा, चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको इम्प्रेस थोड़ी ना कर पाओगे। कौन सा इंसान पैदा हुआ है जो हर किसी को इम्प्रेस कर पाता है? कोई नहीं कर पाता है। और जो हर किसी को इम्प्रेस करने लग गया, समझ लीजिए वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है। वो बाहर से स्माइल करेगा मगर वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स एक और बात बोल रहे हैं कि आपकी जो इमोशंस है, जैसे कि आपको रोने का बहुत मन करता है लेकिन आप होल्ड कर देते हो, कई बार आप अपने आंसू को रोकते हो, मत कीजिएगा। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उसे रिलीज कीजिएगा, जो भी पेन है उसे रिलीज कीजिए। आप कई दफ़ा डर जाते हैं कि फिर से कोई आपको हर्ट ना कर दे। आपको कई दफ़ा लोगों ने हर्ट किया है, इस वजह से आप थोड़े डिफेंसिव हो जाते हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो। आपको डर लगता है कि कहीं मुझे फिर से दोबारा से वही सब ना फेस करना पड़ जाए। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो ट्रस्टवर्थी बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्थी नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो वो लोग कौन हैं। तो ऐसे लोगों से एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिएगा, एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, कम से कम बात कीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल ही रिश्ता मत रखिएगा। एक और मैसेज आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपकी जो इमोशंस है उसे रिवील कीजिए। यहाँ सिर्फ रोने वाला इमोशंस के बारे में नहीं किया जा रहा है। किसी के लिए आपके दिल में प्यार है, उस प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। आप किसी को प्यार शो करना चाहते हो, उसे शो कीजिए, उसे हाइड मत कीजिए। ठीक है, ये एक बताया जा रहा है। और क्या मैसेज है ऑप्शन उनके व्यूअर्स के लिए, उनके एंसेस्टर्स और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके अंदर एक किस्म का ठहराव है जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बहुत चंचल मिजाज के इंसान नहीं हैं। आप चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन हाँ, आपके एंसेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि सीरियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार थोड़ा फन भी ऐड कर लिया कीजिए, थोड़ा बचपना भी ज़रूरी है। टीचर्स पाओ ऑप्शन उनके व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं एक ही लूँगी, प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ठीक हो, यहाँ पर नो डाउट है कुछ लोग जिनके ऊपर पितृदोष है,
वो अगर आप पितृदोष के ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपका क्वेरी है पितृदोष से रिलेटेड कि कैसे सॉल्व करें क्या नहीं, A to Z, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। आपके ऊपर जो पितृदोष है उसकी इंटेंसिटी कितना है वो सब देखा जाएगा। वो सब कुछ देखकर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताया जाएगा कि आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए, इस तरह से कीजिए, ठीक है। लेकिन वो पेड होता है, वो फ्री नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हीलिंग चल रही है। बहुत से लोग हीलिंग कर रहे हैं लेकिन हर कोई नहीं कर रहा है हीलिंग। आपके एंसेस्टर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप ही के फैमिली के कोई पर्टिकुलर इंसान है, ये कोई फीमेल फिगर है जो सही नहीं है। ये कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ, आपकी फैमिली की कोई फीमेल पर्सन। उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं जो आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स जो है, जो पितृदोष जो है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप जो चीज़ चाह रहे हैं, पाना, अचीव करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको रोका जा रहा है वो नेगेटिव एनर्जीज। और जिनके ऊपर पितृदोष नहीं है उन्हें भी एक बात बताया जा रहा है कि इस वक्त आप जो चीज़ पाना चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिल नहीं रहा है, वो जो रोका जा रहा है वो आपके पितरों के साथ भी हुआ था। सेम चीज़ें उन्होंने भी फेस किया था। तो आपको वो चीज़ ब्रेक करना है, चाहे वो इंसान हो या पर्टिकुलर कोई अचीवमेंट हो। आप जो पाना चाहते हो आप वो अचीव कर पाओगे। बस आपको ये चीज़, एक चेन को ब्रेक करना पड़ेगा जो सदियों से चलता आ रहा है। ये जो पाना चाह रहे थे वो नहीं मिला, कुछ और ही मिल गया, उसी से ही मुश्किल से ज़िंदगी बिता रहे हैं। आपको वो ज़िंदगी नहीं जीना है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों ने जो ज़िंदगी जी थी कि मजबूरी वाली ज़िंदगी, आपको वो मजबूरी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। आपको जो चाहिए आप वो अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो चेन सिस्टम चलता आ रहा है ना सदियों से, उसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ये चेन सिस्टम कब ब्रेक होगा? जब आप सबके हाँ में हाँ मिलाना बंद करेंगे, जब आप सबको प्लीज करना बंद करेंगे, जब आप दूसरों के भार अपने कांधों पे उठाना बंद करेंगे, जब आप अपनी मर्जी से जिंदगी जीना स्टार्ट करेंगे, तब ये चेन ब्रेक होगा। अदरवाइज ब्रेक नहीं होने वाला है। अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा। आप कितना भी रेमेडीज कर लो, ठीक है ना। आपके दादा दादी ने किया था, आपके माँ पापा ने किया था, इसलिए आप भी कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही चलाते रहोगे तो ये कभी ब्रेक नहीं होने वाला है। ये पिछले जन्म तक, आने वाले जन्म तक आपके साथ चलेगा, नहीं हो पाएगा। तो कितना भी रेमेडी कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, जब तक आप फालतू के रिवाजों को, बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम तोड़ना ही है, ये बहुत मेजर चीज़ है। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। एक बार अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेक कीजिएगा, क्या आपके दिमाग में भी वो घिसी पिटी फालतू के बिलीफ सिस्टम है? सोचिएगा, जो समय के साथ छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना समय आगे निकल जाएगा, आप वहीं पे ठहरे रह जाओगे और आपका सोल ग्रोथ भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। एक बार रीडिंग को हो सके तो दोबारा सुन लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप एक बार चेक कर सके कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक करना ज़रूरी है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जितने भी एंसेस्टर्स मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके एंसेस्टर्स थोड़ी ना कमेंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। दे आर एनर्जीज, वो लोग सोल्स हैं और मेरा स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन है। मैं जो भी काम करती हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करते हैं, इनफैक्ट मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे साथ कनेक्टेड जितने भी स्पिरिट्स हैं, उनको A to Z मेंबर्स की डिटेल्स उनको पता होता है। तो आप वीडियो देखने के दौरान कुछ भी अगर सोचते भी हो तो भी स्पिरिट्स को पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो आपके कमेंट्स आपके एंसेस्टर्स तक ज़रूर पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जितने भी लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स इस वक्त कनेक्ट हुए हैं, प्लीज बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक यंग स्पिरिट नहीं है एक्चुअली, उनका डेथ बहुत यंग एज में हो गया था। ठीक है, ऐसे आपके एक एंसेस्टर यहाँ कनेक्ट हुए हैं जिनकी एज अराउंड 27 to 35 है। ओके, एक ऐसे स्पिरिट एंसेस्टर आपके कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ अधूरी इच्छाएं मुझे इनके दिख रहे हैं कि उनके कुछ इच्छाएं अधूरे रह गए हैं। वो इच्छाएं आपके अंदर भी है। उनके अंदर जो इच्छाएं थे सेम इच्छाएं आपके अंदर भी है। वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों के डीएनए सेम है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है इस रीडिंग को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों के ऐसे कई सारे डिजायर्स या फिर एक या एक से ज्यादा आपके डिजायर्स ऐसे हैं जिससे आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपके अंदर एक तड़प पैदा हो रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स के साथ भी ऐसा हो चुका है और सेम चीज आपके पास भी आया है। ठीक है, अभी आप लोग अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या अपनी जो भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो आपके अंदर एक तड़प पैदा होता है, वो सेम चीज आपके एंसेस्टर ने, स्पेशली ये जो मेल फिगर मुझे दिखाया जा रहा है, उन्होंने ये सब चीजें फेस किया था। वो अपने डिजायर्स को जी ही नहीं पाए। ठीक है, वक्त से पहले उनका डेथ हो गया और उनकी जो भी इच्छाएं थे वो अधूरे रह गए और सेम चीज आपके डीएनए में आया है। तो यहाँ अगर आप अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं तो आपके एंसेस्टर, स्पेशली ये स्पेसिफिक जो एंसेस्टर मुझसे यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उनको बहुत सुकून मिलेगा, उनको बहुत शांति मिलेगा। तो आपके जो भी डिजायर्स है, अगर एक से ज़्यादा डिजायर्स है तो उनमें से कम एक डिजायर तो एटलीस्ट अपना फुलफिल कीजिए। थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज है, मुझे नहीं पता है किसके लिए है, लेकिन आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि अपने पावर और पोजीशन का कभी भी मिसयूज मत कीजिएगा। अगर इस वक्त आप किसी पावरफुल पोजीशन में है, या फिर पावरफुल का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई मिनिस्टर हो, ठीक है ना। पावरफुल मीन्स आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं, आप एक अच्छे पोस्ट में हो, आप हायर पोस्ट में हो और आपके नीचे और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपके जूनियर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप एक अच्छे पोस्ट पे हो, आप एक हायर पोस्ट में हो, तो उसमें आपके पास ज़्यादा पावर है, उनके पास, बाकी एम्प्लॉयज़ के पास कम पावर है, राइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने पावर का मिसयूज़ कभी मत कीजिएगा, पावर पोजीशन का मिसयूज़ कभी मत कीजिएगा। ओके, हायरोफेंट, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके लाइट एंसेस्ट्रल बीइंग्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। द एम्परर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हम सब नोटिस करते हैं, हम सब नोटिस करते हैं। द स्टार, क्या बात है। तीन मेजर अरकानास और तीनों ही बहुत ही एक से बढ़कर एक उम्दा कार्ड यहाँ पर आए हैं आपके लिए। और आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खुद इतना मेहनत करते हैं कि उस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके पास वो काबिलियत है कि आप वैसी लाइफ स्टाइल जी सको, ठीक है, जहाँ पर बहुत पैसे भी होंगे, बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगा लोगों से, स्टेबल होगा लाइफ पूरी तरह से सिक्योर, जहाँ पर आप बेसिकली बहुत पावरफुल होंगे। ओके, ऑलरेडी कुछ लोग हैं और कुछ लोग आने वाले वक्त में बनेंगे। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स इसीलिए बार बार कह रहे थे कि अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज कभी मत करना। सी, जब इंसान गरीब होता है ना तो बहुत हम्बल होता है, मैक्सिमम, हर कोई नहीं, कुछ लोग तो कितना भी गरीब हो, भिखारी इंसान भी मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसे है कि आपको लगेगा कि ये, इसके पास अगर पैसा 1000 रुपये भी अगर आ जाए ना तो ये शायद सबका खून कर देगा, इतने अहंकार। मैं मिलती हूँ ऐसे लोगों से। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत हद तक हम्बल होते हैं, उनके अंदर अहंकार बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है। लेकिन वही गरीब इंसान जब अमीर बन जाता है
तब पैदाइशी अमीर वाले से ज्यादा उसके पास अहंकार आ जाता है। तो और वो बहुत खतरनाक वाला होता है, वो वाला अहंकार बहुत खतरनाक वाला होता है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी है कुछ व्यूअर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं करियर को लेकर, मनी को लेकर, आने वाले वक्त में आपके पास बहुत पैसे होंगे, आप अच्छे पोजीशन में होंगे, आपके पास सेविंग्स होगा, घर, गाड़ी, इस सारी जो सुविधाएं होती है वो सब आपको मिलेगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी चेक करते रहना है कि उसके साथ साथ मटेरियल गेन होने के साथ साथ आपकी ईगो तो नहीं बढ़ रहा है, आपके अंदर अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है, वो चेक जरूर कीजिएगा। आपको हमेशा हम्बल रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जितना हम्बल रहोगे उतना ही आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। अगर आप हम्बल नहीं हुए तो हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर पितृदोष है तब भी आपको बाकी एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग्स मिलता है, ठीक है। पितृदोष खत्म हो जाने के बाद तो और ब्लेसिंग्स मिलता है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये बात कह रहे हैं कि हम्बल रहिएगा, आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, ठीक है। और आप बहुत खास है, ये जानिए, पहचानिए, ये आपको बताया जा रहा है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, एक तो मैसेज ये है आपके लिए। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए मीन्स हम सबके अंदर एक बचपना होता है, इनर चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं ना, वो रेयरली कुछ लोगों के अंदर मतलब बुढ़ापे तक रहता है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग जितना अडल्ट होते जाते हैं उनके अंदर वो बचपना खत्म हो जाता है। तो अपने अंदर की वो उस बचपने को मरने मत दीजिएगा, ये बताया जा रहा है। अपने अंदर उस बचपने को जिंदा रखिएगा, ओवर सीरियस मत हो जाइएगा। नेक्स्ट एक मैसेज है, कभी भी अपने से कमजोर को हार्म मत कीजिएगा, चाहे वो हार्म इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो हार्म इकोनॉमिकली हो या फिर फिजिकल लेवल पर हो, ठीक है, मत कीजिएगा। एक मैसेज ये है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि करंट टाइम फ्रेम पर आपको सुनने वाले लोग कम हैं, लेकिन जितने भी लोग आपको सुनते हैं वो बहुत खास है, वो आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिएगा ऊपर वाले का कि कोई तो मुझे सुनता है, अदरवाइज ऐसे लोग भी हैं जिसको सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं सुनता है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कम जरूर है लेकिन आपको सुनने वाले हैं, इस बात को मानिए, अप्रिशिएट कीजिए इस बात का। आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास विजडम बहुत है, और आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मतलब आपका एज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके अंदर की जो विजडम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, और उस विजडम को आपको यूज करना होगा अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अपने विजडम को यूज कीजिएगा। ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स है, उसे पहचानिए। मल्टीपल टैलेंट्स है आपके अंदर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर्सपेक्टिव, चिकन। आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं आपकी जो भी ट्रू फीलिंग्स है उसे रिवील कीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये बोल दूंगा या बोल दूंगी तो सामने वाले को बुरा लगेगा। नो, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सबका ठेका लेकर नहीं रखा है कि आप सबको खुश रखेंगे। किसी ना किसी दिन वो इंसान आपसे वैसे भी अपसेट होगा ही होगा। आप हमेशा किसी इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये बेवकूफी है। किसी ना किसी दिन वो हर्ट होंगे ही होंगे आप ही के वजह से। इंटेंशनली आप हर्ट नहीं करोगे लेकिन वो फिर भी हर्ट हो जाएंगे। आप किसको मतलब सेटिस्फाई कर पाओगे? किसी को भी नहीं कर पाओगे, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना बच्चे, ना किसी को भी नहीं। किसी ना किसी दिन वो आपसे नाराज होंगे ही होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे ही होंगे। इसीलिए अपने मन मार कर सामने वाले को सेटिस्फाइड करने की कोशिश ना करें, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वैसे भी रिश्ते ये सब बस इस दुनिया का बस दिखावा है और कुछ नहीं है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने मन मारकर मत जियो। यहाँ
अभी अगर आपका किसी के साथ सोच में फर्क है, आप ये सोचते हैं, सामने वाला वो सोचता है, लेकिन आप सामने वाले की वजह से अपनी सोच को दबा रहे हैं, वो मत कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जहां आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है, वहां पर आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप पिंजरे में बंधे हुए कोई चिड़िया नहीं है, तोता नहीं है। आप पिंजरे में बंधे हुए, तो मालिक ने बंद करके रखा है, पिंजरे में रहकर ही बात करते हैं। मालिक ने पंख भी काट दिए हैं, उड़ भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप इंसान हैं, आप पिंजरे में नहीं है, आपके पंख भी नहीं है। आप चल फिर सकते हैं, आप अपने बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो खुद को बांध कर मत रखिएगा फालतू के रिश्तों की वजह से, जो टेम्पररी है, ये नहीं चलेगा लाइफ टाइम। आपके एंसेस्टर्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, अगर आप किसी को भी प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले के दिल रखने के लिए अपने मन मार रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसे करना बंद कीजिए। और आप ऐसे बहुत से लोग अपने पास के कुछ पेनफुल मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसे होल्ड करके रखे हुए हैं कि फ्रेम करके रखेंगे भाई ये दिल में, इसने मुझे ऐसे चोट पहुंचाया, उसने मुझे ऐसे चोट पहुंचाया, कभी नहीं भूलने वाली मैं। अगर ऐसा सोच है तो उसे रिलीज कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। जिसने जो करना था वो कर लिया, वो चले गए। आप उस बात को 10 बार अगर सोचोगे, आप कहाँ से हील होंगे? अगर आप वही बातें सोचते रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, अरे वो तो करके चले गए ना, उसको तो फर्क नहीं पड़ता है आपके बारे में। लेकिन आप क्यों खुद को वो कर रहे हो, कर पा रहे हो वही बातें सोच सोच के? मत करो। आपके एंसेस्टर्स बार बार मना कर रहे हैं कि रिलीज करो, रिलीज योर पास्ट राइट नाउ। और ये स्ट्रिक्टली आपको बोला जा रहा है, अपने पास्ट को रिलीज करो, पास्ट की बैड मेमोरीज को रिलीज करो। ओके, पास्ट के बैड मेमोरीज को रिलीज करो। आपके आसपास के माहौल हो सकता है थोड़ा बहुत टॉक्सिक है, उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे एक और कार्ड लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, सॉरी मुझे बोला जा रहा है आपके लिए कार्ड निकालने के लिए। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2 आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, लाइट एंसेस्टर्स प्लीज क्या कहना चाहते हैं। डॉल, पता आपकी एनर्जी सक हो रहा है, आपको पता नहीं है। आपकी एनर्जी सक हो रहा है, आपकी एनर्जी लीक हो रहा है, आपको पता नहीं है। आपके इर्द गिर्द के इंसान, या फिर यूं कहे कि आप किसी, जैसे कि मैंने बोला, आप अपना मन मार के सामने वाले को खुश करने के लिए उनके हाँ में हामी मिला देते हैं। अपने मन को मार के जब आप कुछ बात करते हो किसी के साथ, कि आपको मन नहीं है, आपको उस इंसान से बात करने का मन नहीं है, लेकिन आप मजबूरी से कर रहे हो, आपको उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पसंद है, बट स्टिल आप मजबूरी से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर रहे हो। इस दौरान आपके एनर्जी लीक हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। बहुत से लोगों को पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि एनर्जी होता है और समथिंग लाइक दैट, पता नहीं होता लोगों को। इसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आपकी प्राण ऊर्जा खर्च हो रहा है, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा है किसी किसी का। और जो मैंने कहा था, पास्ट की पेनफुल बातें याद आ रहा है, बार बार याद करते रहते हैं आप, चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड भी है। तो बचपन में जो हुआ सो हुआ, उसे हील करें। उसको बार बार सोचते रहने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। आप अपने इनर चाइल्ड को तब हील कर पाओगे जब आप, पहली बात तो उन लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, आसान नहीं होता है। जो लोग हमें बचपन में हर्ट करते हैं, आसान नहीं होता है उनको फॉरगिव करना, बट स्टिल आपको करना तो पड़ेगा। और छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, छोटे बच्चों को प्यार कीजिएगा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। खुद का पैदा करेंगे तभी प्यार करेंगे, ऐसा माइंडसेट मत रखिएगा। किसी का भी बच्चा हो, उसको प्यार कीजिएगा, दिल से प्यार कीजिएगा। ये सोच कर नहीं कि हाँ इसको प्यार करेंगे तो मेरा इनर चाइल्ड हील हो जाएगा, ये सोच के नहीं। एज ए ह्यूमन की सबसे खास बात ही ये होता है कि वो प्यार कर सकता है, वो प्यार दे सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने प्यार को, है ना। इसलिए छोटे बच्चों को प्यार कीजिए। जितने भी गरीब बच्चे होते हैं ना, उन्हें चॉकलेट्स वगैरह दीजिए, कैंडीज दीजिए, उनके कपड़े दीजिए, फूड्स दीजिए, हेल्थी फूड्स दीजिए। बच्चों को क्या पसंद है वो दीजिए।
इससे भी आपकी इनर चाइल्ड हील होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2, सो ये रही आपकी रीडिंग। अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू ईच एंड एवरी एंसेस्टर्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जितने भी एंसेस्टर्स इस वक्त कनेक्ट हुए थे, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।